हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ अपना सब्जेक्ट लेकर जो कि है फार्माकोग्नोसी। पहले मैं अपने बारे में आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। मैं लवकेश भाटिया पूर्ण मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी से लेकर आया हूँ फार्माकोग्नोसी क्लास बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के लिए लेक्चर फाइबर्स का, जो कि यूनिट 5 है 4th सेमेस्टर की। और फाइबर्स जो है क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आपको बताएंगे कि फाइबर्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से फाइबर जो सिलेबस में है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो इससे पहले हम बताते हैं आपको कि फाइबर्स होते क्या है। बेसिकली फाइबर्स आर द कंपोज्ड टिश्यूज, दैट इज टिश्यू कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल shape of fiber is spindle. So tissue composed of spindle shape or elongated thick walled cells with pointed ends, cells walls of which consist of cellulose, mainly consist of cellulose and may or may not contain lignin. So दोस्तों जो fibers हैं वो क्या होते हैं, pointed cells होते हैं, elongated thick walled होते हैं। कोई ऐसे होगा फाइबर या कोई ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से जो शेप है इसकी टिश्यू कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप और elongated thick walled cells with pointed ends, cell walls which consist of cellulose, मेन जो इनकी सेल वॉल है consist of cellulose है और may or may not contain lignin हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दोस्तों दूसरा है fibers are developed from single cell, these are mainly unicellular, next time में लिखा भी है, they are unicellular in structure, so these are the single cells formation are known as fibers of spindle shape, they contain cellulose or may or may not contain lignins। तो ये तो बात हुई फाइबर्स के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं फाइबर्स के टाइप्स। बेसिकली फाइबर जो है दो तरह से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, दूसरे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। पहला जो है नेचुरल फाइबर्स और सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स ओरिजिन से जो हमें मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स। प्लांट के अंदर हमें मिलते हैं कॉटन, जूट और हेम्प, जो कि हमारा सिलेबस का भी पार्ट रहेगा। उसके अलावा एनिमल सोर्स से हमें मिलते हैं वूल जो हमें मिलता है शिप से, सिल्क, मिनरल्स, ग्लास एंड एस्बेस्टस जो हमें चट्टानों से, पत्थरों से मिलते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल सोर्स में इसका रहता है रीजनरेटेड और सिंथेटिक, दो तरह से इसको रीजनरेट किया जा सकता है फाइबर्स को और सिंथेसाइज किया जा सकता है फाइबर को। रीजनरेशन में इसका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज एग्जांपल इज यार्न, और प्रोटीन्स के अंदर आइडियल और फिब्रोलिन आर द एग्जांपल्स। सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन और टेरिलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लास ऑफ फाइबर्स। सो अभी हम बात कर रहे हैं फाइबर्स होते क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स और उसके अलावा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन, जूट और हेम्प के बारे में। सबसे पहले कॉटन के बारे में बात करेंगे कि कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जो कि हमारा सिलेबस भी है कि कॉटन या जूट या हेम्प इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इनका यूजेस क्या है, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो उन सब के बारे में हम आपसे बात करते हैं अभी कि क्या कॉटन, जूट और हेम्प की कहाँ से कैसे जनरेट होते हैं, कॉटन कैसे मैन्युफैक्चर की जा सकती है, नेचुरली ऑब्टेन कैसे की जा सकती है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। कॉटन की बात करते हैं हम कि कॉटन आप सब जानते हैं, कॉटन जिसको हम हिंदी में रुई बोलते हैं। और फार्माकोग्नोसी के अंदर हम कॉटन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके साइनोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स में साइनोनियम्स में रा कॉटन और एब्जॉर्बेंट कॉटन इज नोन एज कॉटन। बायोलॉजिकल सोर्स, BS जो लिखा है यहाँ पर, बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो कंटेन करता है जीनस को और स्पीसीज को ऑफ दैट वैरायटी ऑफ द ड्रग। सो बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट्स ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम्स और हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ गोसिपियम हर्बेक्योरे इज द स्पीसीज एंड गोसिपियम इज जीनस, और ये मिलाकर बनता है बायोलॉजिकल सोर्स। और आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन है, तो इसका पहला जो इधर वर्ड है वो कैपिटल रहता है और अंडरलाइन रहता है, अलग अलग दोनों। और जो इसका
स्पीसीज का पहला वर्ड है वो स्मॉल रहता है। तो ये इसका लिखने का तरीका है बायोलॉजिकल सोर्स को। उसके बाद हम इसको जैसे बोलते कैसे हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकॉम्स और हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ गोसिपियम हर्बेक्योरे बिलोंगिंग टू द फैमिली मालवेसी, बिलोंगिंग टू द फैमिली मालवेसी। जियोग्राफिकल सोर्स जहां पर ये पाया जाता है वैरायटी ऑफ कॉटन्स, इंडिया के अंदर स्पेशली पाया जाता है, यूएसए, इजिप्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये रेतीली मिट्टी पे बेसिकली आप इसको देखते हैं ज़्यादातर। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं यदि हम, तो 90% ऑफ कॉटन कंटेन्स सेलुलोज, 7 to 8% मॉइस्चर, 0.4% वैक्स, ऑयल्स, ऐश 0.2%। और इसके अलावा जो मेनली कंटेंट कॉटन में होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो है सेलुलोज। सेलुलोज द मोस्ट कंटेनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन। केमिकल टेस्ट की बात करते हैं यदि कॉटन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके केमिकल टेस्ट कैसे करते हैं हम। तो नंबर 1 कॉटन फाइबर्स जो कि आयोडीन सोल्यूशन जो N/50 हम तैयार करते हैं उसके साथ उसको डिसॉल्व करते हैं और देन उसको ड्राई करते हैं और उसके अंदर 80% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं। 2 ml गिव्स पर्पल ब्लू और ब्लूइश ग्रीन कलर्स, आइडेंटिफाइज कॉटन, वो बताता है कि उसके अंदर कॉटन है। दूसरा जो इसका केमिकल टेस्ट एक और हमने लिखा है यहाँ पर वो है रॉ कॉटन फाइबर्स को अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन दैट इज नोन एज क्यूएक्सम रिएजेंट, अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन नोन एज क्यूएक्सम रिएजेंट dissolves raw cotton fiber with formation of balloons. Formation of balloons are there while absorbent cotton dissolves completely. यदि एब्जॉर्बेंट कॉटन होगी तो वो डिसॉल्व कर जाएगी और यदि कोई कॉटन दूसरी वैरायटी की है एब्जॉर्बेंट के अलावा तो वो बैलून्स फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद यूजेस ऑफ द कॉटन इज मेनली यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एब्जॉर्बेंट, एज एन एब्जॉर्बेंट यूज की जाती है कॉटन बेसिकली आप वाउंड्स के अंदर या जो और किसी तरह से ब्लड एब्जॉर्बेंट या कोई पानी एब्जॉर्ब करना है या कोई किसी तरह के एज एन एब्जॉर्बेंट भी कॉटन को यूज किया जाता है। तो ये एज पर द सिलेबस यदि हम बात करें कॉटन के, उसका साइनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट, उसके यूजेस, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया कॉटन के बारे में। और उसके बाद जूट और हेम्प के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो जूट रहेगा। नेक्स्ट इज हेम्प। कॉटन के बाद हेम्प इज अनदर वेजिटेटिव फाइबर। साइनोनियम ऑफ हेम्प इज कैनाबिस इंडिका और इंडियन हेम्प। Synonym is cannabis indica or Indian hemp. Biological source: hemp fiber is obtained from the bast of the plant Cannabis sativa. Biological source में genus और species underline. Hemp fiber is obtained from the bast of the plant Cannabis sativa belonging to the family Cannabinaceae. Name of the family is Cannabinaceae of hemp. Chemical constituent contains 70% मेनली जो फाइबर्स कंटेन करते हैं वो ज़्यादातर सेलुलोज और वैक्स या मिनरल्स या वाटर सोल्यूबल फाइबर्स, जो कि 70% सेलुलोज कंटेन कर रहा है। लो लेवल ऑफ लिक्विड दैट इज 8 to 10% है। पैक्टिन है 2 to 9%, फैट वैक्स 0.9%, मिनरल 1.8%। द बेसिक यूज ऑफ हेम्प इज स्पेसिफिक इन द मेकिंग ऑफ रोप्स, क्लॉथ्स, फिल्टर्स, कैनवस एंड पेपर्स। जो हेम्प का बेसिक यूज है वो पेपर मेकिंग में, बिकॉज इट इज अ वेजिटेटिव फाइबर, रोप मेकिंग में, क्लॉथ्स में और फिल्टर्स मेकिंग में। सो ये है एक अनदर वर्ड दैट इज हेम्प, कॉटन, हेम्प एंड नेक्स्ट इज और लास्ट एग्जांपल ऑफ सिलेबस इज जूट। जूट साइनोनियम इज गनी, GUNNY गनी। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जूट इज कंसिस्ट ऑफ फ्लोएड फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ crocus, that is Crocus capsularis etc. Family is Liliaceae and chemical constituent again basic content is cellulose 50 to 53%, major content hemiscellulose
important vegetable fiber after cotton, that is second most important fiber after cotton, used to prepare sacks and coarse cloths. Sacks and coarse cloths, also used to prepare coarse bags, curtains, chair covers, carpets, manufacturing of towels, padding, splints, filtering medium, staining medium, and also used to prepare bags, that is coarse bags. So basically ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट फाइबर्स का चैप्टर है, जिसमें हमने कवर किया फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा हमने एज पर सिलेबस, साइनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस हमने पढ़े हैं। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट हो गया है फाइबर का यूनिट 5 फोर्थ सेमेस्टर का, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं।